क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए। हे देयर लवीज, हाउ आर यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम यूनिवर्स से पूछें कि क्या हम सही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जो चीज़ हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं, ये आंसर हम यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस बनाती हूँ गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली जब हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं तो कभी कभार हम फेल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो हम भी तो यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं सही मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, क्या मैं सही मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं क्यों रुक रही हूँ, क्यों मेरी मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस आ रहा है। आज मैं आपको इन सब चीज़ों के आंसर देने वाली हूँ एंड मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी बताने वाली हूँ जहाँ आप खुद यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो बेसिकली करना क्या आपको, जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब आप किसी मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं, एक टाइम पे आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं कि वाओ न्यू मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट करना है एंड उस पर काम करना है। कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हम सही कर रहे हैं और गलत, और हम सैड होने लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, माइंड में तो है कि इस चीज़ को अट्रैक्ट करना है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में पाना है, लेकिन क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये डाउट सबके अंदर आता है। तो मैं आज आपको इसकी रेमेडी बताने वाली हूँ। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, हमें यूनिवर्स से पूछना चाहिए कि क्या मेरे को इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे नहीं कि आप जो मांगो वो दे देंगे, वो भी वही चीज़ देंगे जो आपके लिए सही है, वो भी वही चीज़ देंगे जिसमें आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि आप बोलोगे कि आज मुझे ये दे दो, आज मुझे वो दे दो, यूनिवर्स बोलेंगे हाँ चल ले ले, तू मांग रहा है तो दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स उसका कुछ रीज़न भी मांगते हैं आपसे कि आपको ये क्यों चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो एक अच्छा ड्रीम हाउस चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि मैं अपनी सारा सेटिस्फैक्शन मैं वहाँ रखूँ, मैं अपना एक अच्छी सी लाइफ वहाँ पे बिताऊँ। सो मैनी थिंग्स, सबका हर एक विश का एक अपना एक रीज़न होता है। अगर एक नॉर्मल सी चीज़ पसंद भी आ जाती है तो सोचते हैं बस ये लाइफ में आ जाए, मज़ा आ जाएगा। एक नया फ़ोन अट्रैक्ट करना चाहते तो लाइफ में ये रहता है कि बहुत मज़ा आएगा, न्यू फ़ोन को यूज़ करेंगे, न्यू लैपटॉप को यूज़ करेंगे एंड सो मैनी थिंग्स। तो हर चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ होती है एंड इसका रीज़न आपको हमेशा यूनिवर्स से मांगना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है और रहने के बाद सोचता है कि नहीं, मेरे को तो उस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अच्छा करना है, मुझे उस रिलेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से ब्यूटीफुल बनाना है, तो क्या मैं इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सबसे पहला डाउट आता है जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो आपका रिलेशन उसके साथ बहुत ख़राब है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत गंदा है एंड आप सोचते हैं हो सकता है आगे अच्छा हो जाए। आप इस होप में आगे बढ़ते जाते हैं और सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके इसको ब्यूटीफुल बना लूँ, लेकिन इसका भी एक रीज़न होता है। अगर आप सोचें कि यार मैं उसको मैनिफेस्ट करूं, क्या वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है, तो इसके लिए आप यूनिवर्स से पूछिए। वो कैसे पूछेंगे, आप यूनिवर्स से साइन मांगिए। अच्छी जगह जॉब मिल रही है, 4-5 जगह हैं आपके पास कि आप यहाँ काम कर सकते हो, यहाँ काम कर सकते हो, उसमें से आप यूनिवर्स से पूछिए कि बेस्ट कौन सी है मेरे लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें लाइफ में, कौन सी चीज़ बेस्ट है आप यूनिवर्स से पूछिए। जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। स्पेशली फॉर ऑल द पीपल जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं एंड रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, तो आप यूनिवर्स से साइन मांगिए। साइन में आप कुछ भी मांग सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग। अब ये मत मांग लेना कि बस मुझे एक अच्छा सा मेरे हाथ पे 10 करोड़ रुपए आ जाए या 5 लाख रुपए आ जाए, ऐसा नहीं। नॉर्मल साइन, यूनिवर्स क्या मैं जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। प्लीज़ आप मुझे एक ब्यूटीफुल सा साइन दीजिए, आप मुझे एक बटरफ्लाई दिखा दीजिए, आप मुझे रेनबो दिखा दीजिए, आज आप बारिश कर दीजिए, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। अगर आप मेरी बात पूछे तो भाई मैं तो हमेशा आई डिमांड फॉर के कहीं घूमने जाना है बस, क्योंकि अब मेरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा टफ़ रहता था कि पहले ये करना फिर ये करना, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पाता था। तो मैं ये बोलती थी यूनिवर्स अगर ये मेरी मैनिफेस्टेशन काम करी तो आज मुझे ये चीज़ चाहिए। आई यूज़ टू गो फॉर पिज़्ज़ा डेट्स की नहीं, पिज़्ज़ा खाना है, अगर ये चीज़ सही रही तो प्लीज़ आप मेरे लिए आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाइए।
तो ये सारी चीज़ें होती थी, वो कोई और करता था लेकिन ये साइन मैं मांगती थी यूनिवर्स से कि अगर आज ऐसा हो गया मतलब मैं सही जा रही हूँ, मेरा साइन सही जा रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट में होंगे कि जहाँ आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो, जहाँ आपको लग रहा हो कि क्या मैं सही मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उस टाइम पे यूनिवर्स से साइन मांगिए। साइन आप ऐसे मांग सकते हैं कि मुझे ये नंबर दिख जाए, मुझे कलर की कार्ड दिख जाए। अब वो साइन आपको कहीं भी दिख सकता है, टीवी में दिख सकता है, मोबाइल में दिख सकता है, किसी के थ्रू मिल सकता है। ये नहीं कि यूनिवर्स ही सामने आके आपको देंगे, वो किसी के थ्रू आपको ये साइन भी दिखाएंगे। मैटर ये करता है कि आपको वो साइन समझ में आना चाहिए, आपको वो साइन लगना चाहिए कि अरे हाँ यार ये तो मैंने साइन मांगा था, यही यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया है। ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे मोस्टली मैं अपने साइन वाले वीडियोस में कभी कभार रेनबोज डाल देती हूँ, कभी कभार बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ डाल देती हूँ, कभी नेचर का साउंड डाल देती हूँ, कभी कभार अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज डाल देती हूँ। इसलिए डालती हूँ, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते भी है वाह हमने ये साइन में मांगा था, मुझे यहाँ पे साइन मिल गया। तो वो चीज़ आपको कहीं से भी मिल सकती है, किसी के भी थ्रू मिल सकती है। लेकिन आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करें तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप साइन मांगे, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हैं और जब वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती तो हम एक नेगेटिविटी के अंदर स्टिक हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करें, कोई भी मैनिफेस्टेशन पे काम करें, तो पहला काम जो करना चाहिए दैट इज़ यूनिवर्स से पूछिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे इतने समय में 24 आवर्स में 48 आवर्स के अंदर मुझे रिजल्ट दिखा दीजिए। अब ये नहीं कि 1 महीने का टाइम लेके बैठे, चीज़ें इंस्टेंट होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो और हर चीज़ एक एनर्जी के बेसिस पे चलती है, तो आपको उससे रिलेटेड ही आंसर मांगना है यूनिवर्स से। तो आपका ये साइन रहेगा, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जॉब के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, एनीथिंग आपकी जो चॉइस है। ये नहीं कि ये 4-5 चीज़ों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, आप कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्लीज़ आप कुछ भी मांगने से पहले एक बार यूनिवर्स से ज़रूर मांगिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि ऐसे तो आप लाइफ में हर कुछ मैनिफेस्ट कर लो, हो सकता है आगे जाके वो आपके लिए सही ना हो, तो फिर क्या करोगे। फ्यूचर आपने नहीं देखा, फ्यूचर यूनिवर्स ने देखा है आपका। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यूनिवर्स बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, विद इन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट मिल जाता है आपको। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसका साइन मिल जाता है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर नहीं मिलता है तो आपको उससे नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स अगर आपको साइन नहीं दे रहे हैं मतलब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। एंड ये जानना सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ऑल माई बिगनर्स फैमिली। मैं आपके लिए ये चीज़ ज़रूर लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम कभी कभार ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर फंस जाते हैं जहाँ से हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारी मेमोरीज़, हमारा पास्ट, उसके अंदर कंट्रोल रहता है, उसके अंदर सब रहता है, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उससे बाहर निकलना है तो निकलिए, नहीं निकलना तो मत निकलिए, लेकिन यूनिवर्स से ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि आपके लिए ये चीज़ सही है, लेकिन आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके पास हो सकता है ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए। यू नेवर नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में कब क्या आ जाए, सीरियसली। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप यूनिवर्स से साइन मांगिए, हर एक विश को लेके साइन मांगिए, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आप साइन मांगेंगे वैसे आपको पॉजिटिविटी रहेगी। हो सकता है जैसे आपने रात को मैनिफेस्टेशंस पे काम करा अपना, सुबह उठ के हो सकता है आपको कुछ गलत चीज़ दिख गई या कुछ गलत चीज़ मिल गई, तभी पूछिए यूनिवर्स क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे एक बटरफ्लाई दिखा दीजिए, प्लीज़ मुझे ये नंबर दिखा दीजिए। दैट्स इट। इतना बोलना है और कुछ नहीं करना है। 24 आवर्स के अंदर, या आप जो लिमिटेड टाइम बोलते हैं कि इतने टाइम के अंदर मुझे अगर दिख जाता है देन वेल एंड गुड, आप बहुत सही जा रहे हैं। एंड अगर नहीं मिलता है तो आप उसी टाइम रुक जाइए, मूव ऑन करिए। हो सकता है लाइफ में आगे ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, क्योंकि फ्यूचर आप नहीं जानते, फ्यूचर यूनिवर्स जानता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि हमें इसको कैसे करना है, हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम सही कर रहे हैं गलत। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर दें, जिससे आप कभी भी अपनी कोई मैनिफेस्टेशन में फील नहीं होंगे एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाएगी। और इसको करने से आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, यूनिवर्स से साइन ज़रूर मांगना। टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी बिकॉज यू डिज़र्व इट।